चिक एग। चिक एग के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चिक एग की बात करें तो आपको आइडिया होगा कि इसमें जो एग है या डिस्कॉइडल एग है, आपको डिस्क प्लेट जैसा भी नीचे दिख रहा है, ठीक। अब आप देखिए इसमें जो एग है वह सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा। इसमें जो यॉक है, सॉरी, इसमें जो यॉक है वह सेंट्रली प्लेस्ड रहेगा। इसमें जो यॉक है वह थोड़ा सेंटरली प्लेस्ड रहेगा। इतना आपको समझना ध्यान से है। तो दो प्रकार के यॉक हम लोगों को देखने को मिलेंगे। यॉक कैसे पोजीशन पे? यॉक इज इन द सेंटर, इज इन सेंट्रल पार्ट ऑफ एग। अब इसमें जो यॉक है हम लोगों को दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक कहलाएगा येलो यॉक, दूसरा कहलाएगा वाइट यॉक। तो येलो यॉक और वाइट यॉक आपको जानना है, ठीक है। चलिए अब येलो यॉक और वाइट यॉक में डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे हम लोग कि जो येलो यॉक है उसमें अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड ज़्यादा है। याद है कल मैंने बोला था लेसिथिन जो है वो ज़्यादा होता है, इस कारण से येलो है। और इसमें फॉस्फोलिपिड जो है वह कम है। क्लियर? अब हम देखने की कोशिश करेंगे, ये सेंट्रली प्लेस्ड तो है, लेकिन जो दोनों ही प्रकार के यॉक है वह कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड रहेंगे। अब ये क्या भारी शब्द बोल दिए सर, ये भी देखिए। ये देखो कॉन्सेंट्रिक मतलब अल्टरनेट लेयर्स में प्रेजेंट रहेंगे। देखो ये येलो कलर का यॉक हो गया, एक सेकेंड, देखिए ये येलो यॉक हो गया, इसके बाद व्हाइट कलर का यॉक रहेगा, व्हाइट यॉक रहेगा, फिर से येलो यॉक, फिर व्हाइट रहेगा, फिर येलो यॉक। इस तरह से ये कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट शो करेंगे यॉक का। ये क्या है? कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। इनका अल्टरनेट यॉक, येलो एंड व्हाइट यॉक। क्लियर? चलिए अब देखो इसका एक्टिव साइटोप्लाज्म किधर पे खिसकेगा? ऊपर की तरफ, ठीक, ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। इस वाले सेल के अंदर वाले हिस्से में जो साइटोप्लाज्म है, एक्टिव साइटोप्लाज्म, वह किधर की तरफ शिफ्ट होगा? वह शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। ये देखिए यहाँ पे, ठीक। तो ये जो नीले कलर का जो मैंने आपको बनाया है, ये एक्चुअल में एक्टिव साइटोप्लाज्म को डिनोट कर रहा है। ये क्या डिनोट कर रहा है? एक्टिव साइटोप्लाज्म को डिनोट कर रहा है। ध्यान पे रखिएगा इस चीज को, है ना, ये ध्यान पे रखेंगे आप लोग। एक्टिव साइटोप्लाज्म को डिनोट कर रहा है। क्लियर? चलिए सेल के आउटर, इस एग के आउटर शेल के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो आउटर शेल है वह दो प्रकार के शेल्स इसमें पाए जाएंगे। जो बाहर होगा वो अंदर होगा। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटर सेल मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन्स की बात बता रहा हूँ। आउटर सेल मेम्ब्रेन या फिर जो बाहर की तरफ है शेल मेम्ब्रेन, और जो अंदर की तरफ है वो इनर शेल मेम्ब्रेन।
देखिए ध्यान से, ये वाला क्या हुआ, आउटर शेल मेम्ब्रेन। इसके बाद जो अंदर की तरफ रहेगा वह क्या रहेगा, इनर शेल मेम्ब्रेन। आपको पता है कि क्लिडॉइड एग्स किस में पाए जाते हैं, नॉन क्लिडॉइड एग्स किस में पाए जाते हैं, जिसमें शेल हार्ड होता है क्लिडॉइड एग्स। नॉन क्लिडॉइड एग्स जिसमें शेल सॉफ्ट या शेल एब्सेंट रहता है, उसके बारे में बात किया गया है। तो ये जो शेल है ये पोरस होते हैं। ये सेल जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए रहेंगे। ये सेल जो है यह कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए रहेंगे और यह पोरस होते हैं। ये भी ध्यान पे आप बहुत अच्छे से रखेंगे, ठीक है ना। चलो अब दूसरा लेयर अपन देखने का प्रयास करेंगे जिसमें एग, और ये एग का मेन सेल स्टार्ट हो रहा है। ये एग का मेन सेल हुआ, उसमें शेल्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इस एग इनर शेल मेम्ब्रेन और इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच वाले हिस्से को, सेल के बाहर वाले प्राइमरी मेम्ब्रेन को तो अपन विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलेंगे, कल भी बात हो गई थी इसकी। चलो इन दोनों के बीच वाले हिस्से में, इन दोनों के बीच वाले हिस्से में हम लोगों को एक प्रोटीन का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। इस प्रोटीन को हम बोलेंगे एल्ब्यूमिन। इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है। किसके किसके बीच में, विटेलाइन मेम्ब्रेन और शेल मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास एल्ब्यूमिन का सिक्रीशन, एल्ब्यूमिन का फिल देखने को मिलता है। तो इसी को हम लोग वाइट पार्ट ऑफ एग बोलेंगे, वो बात की बात है, उसको छोड़ देते हैं। फिलहाल आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, इसमें 13% प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। इसके केमिकल कंपोजिशन की बारे में बात करें, अब इस एल्ब्यूमिन की बात करेंगे। इस एल्ब्यूमिन में, इस पूरे एल्ब्यूमिन के हिस्से में एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इस एल्ब्यूमिन वाले हिस्से में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इस वाले पोर्शन से बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो एल्ब्यूमिन वाले हिस्से में हम लोगों को कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे, इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग, देखो ये फाइबर्स बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर कट चीज़ें पता समझ में आ जाए। इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे चलाजा। तो चलाजा आर एल्ब्यूमिन फाइबर्स। तो एग का आउटर पोर्शन सेल से कवर्ड है, चिक के एग में। आउटर प्राइमरी मेम्ब्रेन का हम लोग विटेलाइन मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, है ना। शेल, आउटर शेल और इनर शेल में डिफरेंशिएटेड है, ठीक। अब देखो ये सेंट्रल पोजीशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इस सेंट्रल वाले हिस्से को हम बोलेंगे लेटब्रा। क्या बोलेंगे, लेटब्रा। इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इनको हम लोग बोलेंगे लेटब्रा। तो ये पोर्शन आपको ध्यान पे रखना है, ठीक। ये सेंट्रल पोर्शन आप लोगों को कॉन्सेंट्रिक रिंग में येलो व्हाइट फाइबर्स अल्टरनेट दिख रहे थे। एक्टिव साइटोप्लाज्म थोड़ा ऊपर शिफ्ट है, इसका मतलब न्यूक्लियस यहीं पे है ना। इसका मतलब क्या, न्यूक्लियस यहीं पे है ना, एक्टिव साइटोप्लाज्म की तरफ, ठीक। और यॉर्क इस तरह से, इसका मतलब क्या हुआ कि यॉर्क जो है डिस्क की तरह है, इस कारण से डिस्कॉइडल एग कहलाएगा, ठीक। और इसमें यॉर्क की क्वांटिटी ज़्यादा है, इस कारण से ये मेगालेसिथल या पॉलीलेसिथल के अंदर पे आएगा, ठीक। चलिए, है ना, मेरे हिसाब से इसकी एनाटॉमी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है ना। अच्छा, एक टनल जैसा यहाँ पे बन जाता है, इसको भी बता सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट बता के ख़त्म करता हूँ, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। एक टनल जैसा आपको इस तरह से
देखने को मिलेगा, कॉन्सेंट्रिक रिंग में है लेकिन थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलेगा। इस स्पेस को हम लोग बोलेंगे, इस स्पेस को हम लोग बोलेंगे इस्थमस ऑफ पॉन्डर। इस्थमस ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इस्थमस ऑफ पैंडर। देखिए पैंडर वही है जिन्होंने एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की डिस्कवरी करी। ये 3 जर्म लेयर्स हैं जो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट पे मदद करते हैं।